नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाना अब विपक्षी दलों के नेताओं को काफी महंगा पड़ सकता है। किसान परिवार और जाट समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर अब जाट समाज आग बबूला हो गया है, भड़का हुआ है और साथ ही बड़ी पंचायत करने की धमकी अब जाट समाज की ओर से दी गई है। साथ ही विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में ये जाट समाज सबक सिखाएगा, इस तरह की चेतावनी भी लगातार अब इन विपक्षी दलों को दी जा रही है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री की, मजाक उड़ाया, नकल उतारी और राहुल गांधी सामने खड़े होकर ठहाके लगा रहे थे। इतना ही नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। ये तमाम चीजें, इस पूरी तस्वीर को देखकर अब किसान और खासतौर पर जाट समाज भड़का हुआ है, विपक्ष पर आग बबूला है। यही वजह है कि द जाट एसोसिएशन ने खुली चेतावनी इन तमाम विपक्षी दलों को दे दी है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और जाट समाज ने इस घटना को जाट अस्मिता से जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में देख लेने की चेतावनी दी है। जाट एसोसिएशन की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया और खुले शब्दों में यह लिखा गया कि कांग्रेस तत्वों द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा। ये पोस्ट जो है एक तरीके से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को चेतावनी थी, जो इस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। और तमाम जो जाट लीडर्स हैं, जो किसान परिवार से जुड़े लोग हैं, वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि या तो कल्याण बनर्जी अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी ने जो हरकत की है, या तो वो उपराष्ट्रपति से माफी मांगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बड़ी पंचायत करेंगे, तमाम किसानों को इकट्ठा करेंगे जो कि किसान परिवार के बुजुर्ग हैं जगदीप धनखड़ और देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी इस कारनामे के लिए माफी मांगे। ये मांग साफ तौर पर जाट लीडर्स की ओर से की जा रही है। देखिए, हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की, और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे, और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पे उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अगर बात करते हैं सांसदों के निलंबन की, तो 92 सांसद लोकसभा से भी स्थगित हुए हैं, राज्यसभा से 46 हुए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का तो अपमान नहीं किया गया। राज्यसभा के जो सभापति हैं या उपराष्ट्रपति, उनका अपमान क्यों किया गया कि वो किसान परिवार में जन्मे हैं। किसान परिवार का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी कार्रवाई साफ है, हम आज बैठ के अपनी रणनीति बनाएंगे और टीएमसी के सांसदों का विरोध करेंगे और एक बड़ी पंचायत जल्द से जल्द बुलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी अपने सांसदों से भी माफी मंगवाए और खुद भी माफी मांगे, और इस पे, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति है जो किसान परिवार में जन्मे है, और किसान परिवार के व्यक्ति का पहली बार इतने बड़े पद पर चयन हुआ है, और इस तरीके का अपमान किसान परिवार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं राहुल गांधी से भी मांग करता हूं कि वो देश के किसानों के सामने आकर माफी मांगे।
नहीं तो जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की है, जिस प्रकार से कल्याण बनर्जी मिमिक्री बना रहे हैं और वो भी हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आने वाले चुनाव में आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कल से ये पंचायत खाप वाले ने रोटी नहीं खाई है, इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता का भी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा है हमारे अंदर कि लाठी जड़ियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। सिर्फ हम प्रधान 360 के आदेश के उस पर रुके हुए हैं। अगर प्रधान अभी आदेश दे दे तो चारों तरफ दिल्ली का घेराव कर देंगे। और राहुल भी माफी मांगा है, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टेकवा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही देश के करोड़ों किसान परिवार से राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग लगातार अब किसानों की ओर से और साथ ही जो जाट लीडर्स हैं उनकी ओर से की जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी मिमिक्री की गई, उनकी नकल उतारी गई और राहुल गांधी वहां पर हंस रहे थे। तमाम अन्य दलों के नेता भी वहां पर मौजूद थे। जिस तरीके से संसद से राज्यसभा और लोकसभा से कई सांसदों का निलंबन किया गया है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया है, उसको लेकर ना सिर्फ अब किसान जो परिवार के लोग हैं वो आग बुला है, ना सिर्फ चेतावनी जो है वो द जाट एसोसिएशन की ओर से दी गई है, जाट लीडर्स की ओर से दी गई है, बल्कि इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो राजस्थान से बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल हो, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि ये जानबूझकर इस तरीके का मजाक उपराष्ट्रपति का उड़ाया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहे थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक जाट परिवार से आए एक शख्स को देश का उपराष्ट्रपति बना दिया। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बन गया। इस तरीके से बड़ा हमला अर्जुन राम मेघवाल की ओर से भी बोला गया है। वो एंजॉय कर रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, करके वीडियो बना रहे थे, मतलब एंजॉय करके वीडियो बना रहे थे। उसका इंटेंशन देखिए, जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, संवैधानिक संस्था पे जो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का अपमान कर रहे थे। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है, ये जाट समाज का आदमी कहां से आ गया, किसान पुत्र कहां से आ गया, इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे। इसकी हम निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देश में अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्ष जहां एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक बुला रहा है, तैयारी 2024 में चुनाव लड़ने की हो रही है, लेकिन इससे पहले ही जो जाट समाज से जुड़े तमाम लोग हैं, उन्होंने खुली चेतावनी जो है इन तमाम इंडिया अलायंस के दलों को दे दी है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। जो किसान परिवार का अपमान किया गया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। रणनीति तैयार करेंगे, एक बड़ी पंचायत जल्द ही बुलाएंगे। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी अपने कारनामे के लिए माफी मांगे, ये साफ तौर पर इन तमाम लोगों की ओर से कहा गया है। मैं आपको ये बता दूं कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो दरअसल राजस्थान से आते हैं और वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, लेकिन आज वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। और इस तरीके से इन तमाम जो जाट समाज से जुड़े लोग हैं, इनका ये कहना है कि जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में उनका अपमान हुआ है, हम इसका बदला जरूर लेंगे, इन लोगों को धूल चटाकर मानेंगे। राहुल गांधी देश के किसानों से माफी मांगे, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा जब लगातार जो है जाट समाज नाराज है, किसान जो है वो नाराज हैं क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है, तो पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के नेता वो किस तरीके से सफाई पेश कर रहे हैं, उनके इस पोस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने लिखा है कि सोचा याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कथित यौन शोषण के विरोध में बैठी महिला पहलवान भी जाट ही थी।
यानी देश के उपराष्ट्रपति की तुलना महिला पहलवान से वो कर रहे हैं और महिला पहलवानों का तो कोई अपमान भी नहीं हुआ। जिस तरीके से मिमिक्री जो है वो उपराष्ट्रपति की बनाई जा रही है, जिस तरीके से खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, जाहिर तौर पर देश के संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे हुए हैं और इस तरीके से उनका मजाक बनाया जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ओबीसी समाज के पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान, पूरा देश आक्रोशित है। जाट समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि माफी जो है वो विपक्ष मांगे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, ये तमाम जाट लीडर्स हैं विपक्ष में, लेकिन ये खामोश क्यों हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। जहां तक बात देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले के किठाना गांव से आते हैं। एक गांव में उनका जन्म हुआ। राजस्थान में जाट समाज की राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत है। शेखावटी इलाका जाट बहुल इलाका है। शेखावटी में कांग्रेस की जड़ें बेहद मजबूत मानी जाती है और जानकारों के मुताबिक पूरे प्रदेश में जाटों की 12% जो कहीं ना कहीं वोट बैंक है वो माना जाता है। सूबे की कुल जो विधानसभा की 200 सीटें हैं उसमें से 50 से 60 सीटों पर जाटों का प्रभाव है और वहां वो हार जीत तय करते हैं। जाट समाज ही नहीं बल्कि राजस्थान में बीजेपी के अन्य नेताओं और कई संगठनों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, माफी की मांग की है। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं, एक जाट परिवार से आते हैं और उनका इस तरीके से अपमान करना ओबीसी का अपमान है, जाट समाज का अपमान है, किसानों का अपमान है। और यही वजह है कि जो जाट समाज से जुड़े तमाम लोग हैं वो अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि या तो जल्द से जल्द कल्याण बनर्जी अपने इस कारनामे के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, ममता बनर्जी माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन की, एक बड़ी पंचायत की चेतावनी दे दी गई है और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी भी एक तरीके से इन विपक्षी दलों को दे दी गई है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे कारनामे के लिए राहुल गांधी और ये टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी माफी मांगते हैं या नहीं, या इससे भी ज्यादा फजीयत जो है वो विपक्ष के लीडर्स की देखने को मिलती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।